हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग ईसी टू लॉन्च टेम्पलेट के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में लैब भी करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म। राइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो लॉन्च टेम्पलेट डिफाइंस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। लॉन्च टेम्पलेट क्या करता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग है वो डिफाइन करता है। और जब भी हम ईसी टू इंस्टेंस लॉन्च करते हैं कुछ किसी एएमआई के थ्रू, तो जो प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो जाती है। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड की पेयर एंड इंस्टेंस टाइप। तो वाई हमें लॉन्च टेम्पलेट किस क्यों चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब अगर लॉन्च टेम्पलेट नहीं करते हैं तो क्या उससे लॉस है। तो अगर मैनुअल ईसी टू कन्फिगर करते हैं एवरी टाइम, तो क्या होगा कि पहले आपको ईसी टू इंस्टॉल ईसी टू मशीन बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको एसएसएच उसमें इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा एंड ऑल दोस। राइट, एवरी टाइम आपको करना पड़ेगा। एक बार आपने इमेज बना दिया, टेम्पलेट क्रिएट कर दिया और उसमें सारी प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटअप आपने रख दिया, तो सारा का सारा ये अपने आप वो जब भी इंस्टेंस लॉन्च करोगे आप, वो सारी की सारी चीज़ें इन प्लेस होगी। सो लेटस एंड ऑटो स्केलिंग की बात करते हैं या स्पॉट इंस्टेंस। ये बेसिकली लॉन्च टेम्पलेट यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें होती हैं। तो लेट अस क्विकली क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप SG1, SG1 डिफ़ॉल्ट VPC रख लेते हैं और इसमें रूल ऐड कर लेते हैं। रूल ऐड क्या कर लेते हैं, HTTP कर लेते हैं फ्रॉम एनीवेयर, और SSH कर लेते हैं फ्रॉम एनीवेयर। ऑलराइट, ऐसे की पेयर क्रिएट कर लेते हैं। वैसे की पेयर कॉमन क्रिएटेड है, देख लेता हूँ। कॉमन क्रिएटेड है। ऑलराइट, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। सो नाउ व्हाट टू डू। आप क्या करते हैं, गो टू सिक्योरिटी ग्रुप कर लिया आपने, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया और उसका नाम मैंने रख दिया SG1 यहाँ पे। SG1 और इनबाउंड, दोनों का इनबाउंड देख लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप का इनबाउंड क्या है, सेव। तो इनबाउंड रूल में ऐड कर देते हैं, ऐड HTTP एनीवेयर सेव रूल। और एक और ऐड कर लेते हैं, वो है SSH का एनीवेयर। ऑलराइट, सो ये दोनों काम कर लिया। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू। अब आपको क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। सो EC2 में आपको जाना है और यहाँ लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करना है। EC2 क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, लॉन्च
लॉन्च टेम्पलेट, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, उसका नाम रख देते हैं ये, ऑलराइट। वर्जन में भी सेम रख देते हैं, साथ में कोई सा भी EMI ले लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद की पेयर ये उठा लेते हैं, स्टेंस टाइप T2 माइक्रो, T2 माइक्रो उठा लिया, और ये हो लिया ये सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क, इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। ये ले लिया, ये ले लिया, और साथ में सिक्योरिटी ग्रुप भी देख लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप SG1 कर लेते हैं, राइट। और AG वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं, ऑलराइट। तो अभी हमने क्या कर लिया, एक चीज़ और रह गई है, ये ऐड यूज़र डेटा रह गया था, इसको मॉडिफाई टेम्पलेट, मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाते हैं, यूज़र डेटा, यूज़र डेटा में ये कॉपी करते हैं, और ये पेस्ट कर देते हैं, ऑलराइट। क्रिएट टेम्पलेट, ऑलराइट। सो ये हमारा टेम्पलेट हो गया, लेटेस्ट वर्जन 2 हो गया। और इसके बाद क्या करते हैं, ये कर दिया, सिलेक्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, राइट। और एक्शन में जा कर के लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट, राइट, कर दिया। डिफ़ॉल्ट ये जो है लेट 2 वाला हमें लेना है, रीजन की डिफ़ॉल्ट में सोर्स टेम्पलेट, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हो, देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सब कुछ सही है, ये की पेयर सही है, सबनेट डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप हमें मेजरली 2 पार्ट देखना था, ऑलराइट। लॉन्च करते हैं, तो क्या होगा अभी, अब जो टेम्पलेट के थ्रू आप जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे आप, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि उसमें
इसको ब्राउज करके देखते हैं। देखो, तो क्या हुआ कि जो आपने यूज़र डेटा डाला उसमें चला गया। अब जब भी इस टेम्पलेट के थ्रू आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो आप उसमें बाय डिफ़ॉल्ट HTTP का पैकेज इंस्टॉल मिलेगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया। अब सेम चीज़ को हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म के थ्रू भी करके देखते हैं। VS कोड, ये EC2 में जाते हैं, यहाँ पे एक लॉन्च टेम्पलेट करके EC2 के अंदर लॉन्च टेम्पलेट, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं main.tf। ऑलराइट, तो main.tf में क्या करना है, ये पूरा का पूरा कॉपी कर देना है कोड, और साथ में ये भी उसी का पार्ट है, ये अलग नहीं है। राइट, यूज़र डेटा। ऑलराइट, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो उसके बाद ये अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है, सब कुछ अपना ये बना रहा है, तो हमें कुछ करना नहीं है। ये है, ये है, देखते हैं एक बार चला करके। EC2 04, EC2 इसको सेव कर लेते हैं एक बार, टेराफॉर्म इनिट। SG से बिगिन नहीं होगा, इन होना चाहिए। यहाँ पे मुझे अपना IP डालना है, SG1 कर लेते हैं, और यहाँ पे मुझे अपना IP डालना है। व्हाट इज़ माई IP, सो अभी IP आएगा, ये IP डालते हैं। ऑलराइट, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ऑलराइट, और भी कहीं है, नहीं है। ऑलराइट, लेट अस रन अ प्लान। तो गाइज इस तरीके से क्या कर रहे हैं, देखो इसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है। ऑलराइट, और सिक्योरिटी ग्रुप में ये 80 पोर्ट इनग्रेस अलाउ कर रहा है, और 22 पोर्ट भी अलाउ कर रहा है। साथ में ईग्रेस आउटगोइंग में सबको अलाउ कर रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट होता भी है। राइट, उसके बाद एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहा है। राइट, और इस टेम्पलेट के साथ ये सिक्योरिटी ग्रुप जो आपने ऊपर ऐड किया हुआ है वो उसको ऐड कर रहा है। साथ में ये यूज़र डेटा जो हमने डाला था, सेम यूज़र डेटा। सो लेट अस सी।
सो एक और इंस्टेंस बन गया होगा। ओके, ये इंस्टेंस नहीं बनाया, ये क्या किया, टेम्पलेट इसने बना दिया। सो टेम्पलेट कौन सा क्रिएट किया उसने, ये। अब इस टेम्पलेट से क्या करेंगे, इस टेम्पलेट से लॉन्च करेंगे, राइट। डिफ़ॉल्ट ले लिया, इसमें एक ही होगा, एक ही है, कुछ नहीं करना है। इसी टेम्पलेट से की पेयर डाल लेते हैं और तो नया इंस्टेंस बनेगा। अब नया इंस्टेंस जब बनेगा तो देखोगे कि वो ये है, सो आप देखोगे कि टेम्पलेट बन गया। टेम्पलेट में HTTP का पैकेज भी पहले से डला हुआ है, साथ में जो की पेयर वगैरह है, की पेयर या फिर सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अटैच्ड है। तो गिव मी अ मोमेंट। इनिशियलाइज हो रहा है अभी। रीलोड। ऑलराइट, तो देखो ये आ गया। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आप लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो और उसी लॉन्च टेम्पलेट के थ्रू इंस्टेंस, तो ये लॉन्च टेम्पलेट आने वाले टाइम में 2-3 रिकॉर्डिंग में यूज़ भी करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।